घर घर फिरत सकारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से। घर घर फिरत सकारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से। ओ मनमोहन बिगड़ गए बारे से, ओ मनमोहन बिगड़ गए बारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से। ओ मनमोहन बिगड़ गए बारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से। श्री राधे। जय हो। मैं दद बेचन जात वृंदावन, मैं दद बेचन जात वृंदावन, मैं दद बेचन जात वृंदावन, मैं दद बेचन जात वृंदावन। और मैया रोकत गेल अंगाड़े से, हो मैया रोकत गेल अंगाड़े से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से। मैया रोकत गेल अंगारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से। हो मनमोहन बिगड़ गए बारे से, हो मनमोहन बिगड़ गए बारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से। ओ मनमोहन बिगड़ गए बारे से, मनमोहन बिगड़ गए। हरि बोल। ताली बजाते बड़े भाव से गाइए श्री राधे। जय हो। अपने से नहीं बिगड़े कन्हैया, अपने से नहीं, बिगड़े कन्हैया, अपने से नहीं बिगड़े कन्हैया, अपने से नहीं। बिगड़े कन्हैया। और भैया इन सखियन के इशारे से ऐसे काम नहीं चलेगा। ताली बजाते हुए। मैया इन सखियन के इशारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से। मनमोहन बिगड़ गए बारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से। ओ मनमोहन बिगड़ गए बारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से। मनमोहन बिगड़ गए बारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से। मनमोहन बिगड़ गए बारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से। मनमोहन बिगड़ गए बारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से। जय हो। माखन चोर कन्हैया की जय जय श्री राधे। बोलो माखन चोर कन्हैया की जय हो। कछु कहबो चारो हमारो मनसुखा भैया, का कहबो चारो भैया। अच्छा अच्छा चलो ठीक है। अजी रात श्याम सपने में आए, अजी रात श्याम सपने में आए, मोरे दैया पी गए
दैया पी गए, दैया पी गए सर राश्याम सपने में आए, राश्याम सपने में आए, राश्याम सपने में आए, राश्याम सपने में आए। मोरे दैया पी गए, दैया पी गए, दैया पी गए सर राश्याम सपने में आए, राधेश्याम सपने में आए, राधेश्याम सपने में जय हो। श्री राधे। श्री राधे। जब श्याम मोरी खिड़की, जब श्याम मेरी खिड़की खोले, जब श्याम मोरी खिड़की खोली, जब श्याम मोरी खिड़की खोली, खिड़की करी गई, खिड़की करी गई, खिड़की करी गई कर राश्याम सपने में आए, राश्याम सपने में आए। मोरे दैया पी गए, दैया पी गए सर राश्याम सपने में आए, राश्याम सपने में आए। श्री राधे। जब श्याम मोरी भैया पकड़ी, 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 हे भैया करी गई, भैया करी गई, भैया करी गई कर राश्याम सपने में आए, राश्याम सपने में आए। हे दैया पी गए, दैया पी गई सर राश्याम सपने में आए, राश्याम सपने में आए। श्री राधे। जय हो। जय हो। मेरा माखन चोर कन्हैया की जय हो। जब श्याम मोरी चूनर झटकी, जब श्याम मेरी चूनर झटकी, चूनर ओढ़े 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 गई, उड़ गई, उड़ गई, चूनर उड़ गई फर राश्याम सपने में आए, राश्याम सपने में आए। दैया पी गई राश्याम सपने में आए,
सपने में आए, राश्याम 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 सपने में आए। बोलो माखन चोर कन्हैया की जय हो। आहा, आपने बड़ी सुंदर माखन चोरी लीला का दर्शन किया। अब आप कृपा करके सभी अपने स्थान में बैठ जाएं और आगे की जो शेष कथा है उसका आप श्रवण करेंगे। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय हो। शुकाचार्य जी महाराज कहते हैं, बोले राजन देखो इनका भाग्य, आज भगवान की कितनी सुंदर लीलाओं का दर्शन कर रहे हैं सभी ब्रजवासी, और उस लीला का दर्शन करने के ताई सभी देवता भी आकर के टुकुर टुकुर भगवान को दर्शन करते। ये धन्य है जसोदा, धन्य है बाबा नंद, जो भगवान की सुंदर सुंदर बाल लीलाओं का दर्शन कर रहे हैं। ये भैया एक दिन की बात, जसोदा मैया गई कहाँ जमुना किनारे पर और कन्हैया को साथ में ले गई, तो कन्हैया ने यहाँ पर आज मिट्टी का स्वाद लिया, मिट्टी खाई। जैसी मिट्टी खाई इस ग्वाल वालन ने कही, अरे मैया देख तेरे कन्हैया ने आज मिट्टी खाई है। क्यों रे लाला तेने मिट्टी खाई? बोले ना मैया ने को ना खाई है। ना हम भक्षितवान अम्बह मिथ्या सर्वे विशंसिनः, यदि सत्य गिरस्तरहि समक्षम पश्यमि मुखम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप लोग शांति से बैठें, आइए पुनः कथा में लौट करके आवें, भगवान की सुंदर सुंदर बाल लीलाओं का आप दर्शन करें, श्रवण करें। क्यों रे कन्हैया तेने मिट्टी खाई? बोले ना मैया ने को ना खाई। अच्छा जरा मुंह खोल के दिखाइयो। और जैसी कन्हैया ने मुंह खोल के मैया को दिखाया, आज सारे ब्रह्मांड का दर्शन कराया मैया को। सारे ग्रह नक्षत्र तारा सब आकाशगण सारे ब्रह्मांड का दर्शन कराया। अजी मैया ने अपने आप को देखा, बाबा नंद को देखा, सारे गोकुल को देखा, मैया चकरा गई। ये मेरो नेक्सो छोरा जाके मुंह में जी का बवाल है गयो। मैया डर के मारे आंखें बंद कर ली। मैया तो बिल्कुल बेसुध हो गई। हमारे प्रभु ने सोचा मैया कहीं डर ना जाए, तो मैया ने मनमोहन मुस्कान दी हमारे प्रभु ने, और मैया को पुनः मोहित किया। बोले मैया को ये पता ना लग जाए कि ये भगवान हैं। मैं ब्रज में आया हूं तो काय के लिए आया हूं? बोले ब्रज में मैया को लाड़ प्यार दुलार और मैया के हाथन से मक्खन खावे को आया हूं, और मैया ने मोको भगवान मान लियो तो कल से क्या करेगी? बोले एक आरी में मोको बिठार देवेगी, एक लोटा पानी भर के लाएगी, 4 छींटा लगा देगी, 2 अगरबत्ती लगा के 2 बतासे को भोग लगा के पट बंद कर देगी। ऐसा भगवान मोए ना बनो, मोए तो मैया को लाड़ प्यार दुलार चाहिए। है? क्यों जी ध्यान देने वाली बात है, भगवान ने अपने विराट स्वरूप को दर्शन और मैयाओं को कराया है, पिताओं को नहीं कराया है। आप रामचरितमानस में उठा के देखिए तो रामचरितमानस में कौशल्या मैया के सामने भगवान प्रकट हुए, दशरथ जी महाराज को विराट स्वरूप का दर्शन नहीं कराया। यशोदा मैया को एक बार नहीं, मैया को 2 बार दर्शन कराया। ऐसा क्यों? भगवान ये कहना चाहते हैं संसार में आने के बाद में ये मनुष्य ये चाहे कि मैं माँ के ऋण से मुक्त हो जाऊं, ये भैया चाहे भले सबके ऋण से मुक्त हो सकता है, पर माता के ऋण से ये जीव कभी मुक्त नहीं हो सकता है? इसलिए माताओं के ऊपर कुछ विशेष कृपा हमारे प्रभु ने की, अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराया। ये और कोई नहीं, ये द्रोण नाम के बसु हैं बाबा नंद, ये उनकी पत्नी है धरा। दोनों ने तपस्या की, भगवान से वरदान मांगा। बोले प्रभु हमें तो आपके बाल स्वरूप का दर्शन चाहिए, आपकी बाल लीलाओं का आनंद चाहिए। और वही जाके नंद सुधा बनकर के आज भगवान गोविंद की सुंदर लीलाओं का दर्शन कर रहे हैं। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय।
एक दिन बड़ी सुंदर लीला की हमारे प्रभु ने। क्या किया? बोले मैया ने आज रात को जब लाला को सुलायो ना, तो मैया तो बेचारी बूढ़ी ने आंखिन सु कम दिखे, जैसी लाला के काजर लगायो सुने काजर ज्यादा आंखिन में है गयो है? और हमारी मैया को, नियमित शुदा मैया को, घर में चाहे कितनी भी गोपियां क्यों न है, कितने भी ग्वाल क्यों न है, लेकिन मैया अपने लाला की सेवा स्वयं करे। अपने हाथन से दूध निकाल के लावे, अपने हाथन से जागू गरम करे, अपने हाथन से जागू जमावे, दही बनावे, खुद ही मंथन करे, खुद ही मक्खन निकाले, अपने लाला के खिलावे, काजे खुद ही सेवा करे। ऐसा ना है कि और गोपियां हैं तो सबसे काम करा ले, अपने कान्हा को ना खुद ही करे। आज मैया प्रातः काल उठकर के जैसी मंथन करना शुरू किया, एकदा गृहदासीसु यशोदा नंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्मंथ स्वयं दधिहि। मैया खुद ही मंथन कर रही थी, और जैसी मंथन की आवाज आ रही थी सो कन्हैया की नींद खुल गई। कन्हैया जैसे ही पहुंचे मैया के पास में, और कन्हैया सोए के जगी है ना अभी, तो अपने दोनों हाथन से यूं अपनी आंखें को मिड़ते भय चले जा रहे। सो मैया ने संजाकों ने आंखन में काजर ज्यादा लगा दियो, सो पूरा चेहरा ही कारो कारो कर दियो, जगन्नाथ भगवान बन गए हैं? जाके पास में पहुंचे, मैया का आंचल पकड़ लिया, माँ मुझे जोरों की भूख लगे कछु खावे को दे। बोले कन्हैया देख बेटा, मैं अभी मक्खन निकालूं तो को खिलाऊंगी, चिंता न कर। बोले नहीं मैया, मोको तो अब ही चाहिए। मैया ने कही, हे भगवान ये छोरा मेरो माने ना है। हे लाला अगर तू मेरी बात मानेगो ना, तो देख वो आकाश में कौन दिखलाई पड़ रहा है। बोले कौन है मैया? बोले चंदा मामा, मैं तुमको चंदा मामा ला के दूंगी बेटा। मैया थोड़ी देर को तो कन्हैया और माखन की याद भूल गए। बोले मैया अब तो मोको तू चंदा मामा ला के दे। मैया ने कही कहा हमने आपत मोल ले ली, अब कहां से जाको चंदा ला के दे। अरे बेटा अगर तू मेरी बात को मानेगो ना, अभी थोड़ी देर बाद बेटा तो को ला के दूंगी। बोले नहीं मैया मोको तो अभी ला के दे। मैया ने कही देख बेटा, अगर कोई चंदा की जगह कुछ और ला के दूं तो? बोले हाँ मैया चलेगा। कहा ला के देगी मैया? बोले चंदा से हूँ अच्छी तो को बहू ला के दूंगी भैया। अच्छो मैया, तो चंदा को हमको आवश्यकता ना मैया, अब तो तू बहू ला के दे। पर देख मैया एक शर्त है हमारी, ऐसी बहू लेके आइयो मैया, सो जब हम गाय चरावे को जाए तो जिम में धर के ले जाए। चिंता मत करिए, तो को ऐसी बहू लेके आऊंगी। अब तो मैया कन्हैया अब तो चंदा क्यों भूल गए, माखन क्यों भूल गए, अब तो मोको बहू ला के दे मैया, बहू ला के दे। मैया ने देखो मेरो छोरा कितनो कैसी कैसी मीठी मीठी बातें करे। मैया को लाड प्यार दुलार और प्रकट हुआ, और लाला को लिया अपनी गोद में, और मैया ने दुग्ध पिलाना शुरू किया। ताम स्तन्य कामा आसाद्य मथनंती जननीम हरिहि। जैसे ही दुग्ध पिलाना शुरू किया तो मैया से पूछ लिया कन्हैया ने, मैया तू सारे दिन घर के काम में लगी रहे, ये दूध दही गऊ मक्खन, मैया का अपने लाला के लिए तेरे पास नेकू समय ना है का? कैसी बातें करे कन्हैया, अरे भाड़ में जाए दूध दही, तू तो मेरे प्राणन से प्यारो है। तो मैया अपनी बात को याद राखियो। बोले कन्हैया तू आज कैसी बातें कर रहे हो? अब तो मैया बड़े प्रेम से लाड़ प्यार करवे लगी। इतने में एक गोपी नावाए लगा दी, अरे यशोदा मैया का भैया गोपी, वो पद्मा गैया को दूध रखो है ना चूल्हे पे, वो उफन रहा है, जाके बचा लो भाई। मैया ने झट से कन्हैया को गोद से नीचे रखो और दौड़ लगा दी। अब कन्हैया के ग्वाल वाल द्वार पे खड़े इंतजार में कब कन्हैया बाहर को निकले। एक ग्वाल ने कही क्यों रे लाला, दूध बड़ो है कि तू बड़ो है? देख लियो तेने, अभी पूछ रहा था मैया मैं बड़ो के दूध बड़ो के दही बढ़ा के मक्खन बड़ा। अब देखना तेरी मैया तो 2 मिनट में पटक के चली गई है। कन्हैया ने कहा भैया ऐसा तो है गयो, अब कहा करना चाहिए? बोले ऐसे को तुम्हारी मैया पर तुम कहा करते। बोले भैया अगर हमारी मैया को हमको पटक के जाती ना, तो घर में एक हूँ माट बटका साबित नहीं छोड़ते। बोले अगर कहीं हमने फोड़ दिया तो? बोले बस कन्हैया रहने दे, तेरे बस की बात नहीं है। अगर तेने एक मटकी फोड़ दी ना,
तेरी मैया तो को मार मार के परामठो बना देगी हैं। आगे बातन में सो लाठिया लई और लाठी लेकर के नाई और सबसे पहले मैया दधे मंथन जो कर रही थी उसी पात्र को फोड़ा। संजात कोप स्फुटारूढ़ाधरम संदश्च तदभि दधे मंथ भाजनम। जैसे ही फोड़ना शुरू किया चटाचट की आवाज आना शुरू हुआ। मैया ने बाहर दौड़ लगाई, आकर के देखा दध मंथन फूट गया, कन्हैया मटकी फोड़ रहे हैं। अरे लाला तूने क्या कर दिया? मेरी अजिया सास के जमाने की मटकी थी दधि मंथन वाली, तूने आज फोड़ दी। अरे दारी के आज मैं तुमको छोड़ूंगी ना। मैया का जब गुस्सा को देखा सो लाठी को नीचे पटका। कन्हैया ने बाहर की ओर आवाज लगाई। जो ग्वाल बाल खड़े द्वार पे सो कन्हैया के पीछे पीछे भाग लिए। तक लगा करके बंदर भी बैठे थे, इनके चक्कर में हमको ही माखन मिल जाएगा। देखा मैया को जब लाठी लेके पीछे आते हुए तो आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे ग्वाल, इनके पीछे फिर बंदर और सबके पीछे मैया लाठी लेके जा रही है। शुक्राचार्य जी महाराज कहते हैं, बोले राजन एक बार अपने नेत्रों को बंद करके इस दृश्य को देखो, कितना सुंदर दृश्य है। जिस परमात्मा के भय के मारे सारा संसार कांपता है, आज वो भगवान अपनी मैया के प्रेम के बंधन में मैया लाठी लेके जा रही है तो कन्हैया आगे आगे डर के मारे भाग रहे हैं। मैया ने कहा बेटा कन्हैया रुक जा, अब मेरी सांस उखड़ना शुरू हो गया बेटा, अब मैं भाग नहीं सकती, थोड़ा ठहर जा। कन्हैया नहीं रुके। जब देखा मैया को कि मैया अब तो परेशान हो रही है, दृष्टवा परिश्रमम कृष्ण, जैसी मैया को जब देखा पसीने पसीने मैया हो गई, परेशान हो गई, तो कन्हैया रुक गए। मैया ने पकड़ लिया, कन्हैया मैं आज तो को छोड़ूंगी ना। बोले मैया तुम वो को मारियो मत। बोले दारी के मारूंगी नहीं तो क्या करूंगी, आज तो मैं तेरी पूजा करूंगी। बोले मैया तुम वो को मारना मत, वो को तू बांध देना। कन्हैया को पकड़ा और ले आकर के मैया ने कहा, बोले कहाँ बांधूं? सो उखल देखिया कोने में, बोले उखल सी बांधूंगी। मैया ने घर से रस्सियां मंगाई और जैसे ही कन्हैया को बांधना शुरू किया, कहते हैं कि लपेटा लेके जैसी गांठ लगाने को तैयार हुई से 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। घर से और रस्सियां मंगाई, फिर जाके लपेटा लिया कन्हैया का, फिर जैसी गठान लगाए वही 2 अंगुल फिर कम पड़ गई। ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान की 2 शक्तियां हैं, एक तो है योग शक्ति, एक है कृपा शक्ति। योग शक्ति ने कहा कि भगवान को कोई बांध नहीं सकता चाहे कुछ भी हो जाए। कृपा शक्ति ने कहा कि भगवान यदि किसी पर कृपा कर दें, वह भक्त चाहे तो अपने प्रेम के बंधन में भगवान को बांध सकता है। जब देखा कि मैया परेशान हो गई, दृष्टवा परिश्रमम कृष्ण कृपया सीत स्वबंधन है, मैया को जब परेशान देखा तो भगवान बंधन में आ गए। दाऊ जी ने कहा मैया तेने कन्हैया क्यों बांध रखो? बोले हल्ला मत करे, अगर हल्ला करेगा तो को बांध दूंगी। मैया तू जाने, तेरा छोरा जाने, हमें कहा कर लो। जब मैया अपने गृह कार्य में लगी, इधर में कन्हैया ने देखा टेढ़ी आंखों से उखल की ओर, क्यों रे उखल? मैया के सामने बड़ा फुदक रहा था, मैया मुंह से बांध, अब पहले तेरी दुर्गति करूं। एक झटका मारा, सूखल जाके दीवाल में लगा। अरे कन्हैया मुंह को छोड़ दे। बोले आए ना छोड़ूंगा तो को, और खिचरवा चालू करो जा उखल को। ले गए जमुना किनारे पर, जहां पर 2 यमलार्जुन के वृक्ष हैं। इन वृक्ष के बीच में से होकर के उखल को लेके निकले, उखल अड़ गया। जैसी झटका मारा, दोनों वृक्ष नीचे गिर पड़े। दोनों में से दिव्य पुरुष प्रकट हुए और भगवान की बड़ी सुंदर प्रार्थना की। ये कौन है जी? बोले ये हैं गंधर्व। बोले जाकर के कुबेर के बेटा दोनों नदी में स्नान कर रहे थे नग्न होकर के। नारद ऋषि का आगमन हुआ और सखाओं ने तो वस्त्रों को पहन लिया, ये दोनों नग्न खड़े रहे बेशर्मों की तरह। नारद जी ने श्राप दिया, बोले मूर्खों, वृक्षों की तरह खड़े हो जाओ, तुम वृक्ष ही हो जाओ। चरणों में गिर पड़े, बोले महाराज गलती हो गई, क्षमा करो। बोले भगवान का जब अवतार होगा तब तुम्हारा उद्धार होगा। आज दोनों ने मिलकर के भगवान की बड़ी सुंदर प्रार्थना की। वाणी गुणानु कथने श्रवणौ कथाया हस्तौ च कर्म सुमन तव पादयोर्न
स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शने शुभवतनूनाम। अरे धिक्कार है ऐसी वाणी को जो प्रभु आपका नाम नहीं लेते हैं? अरे ऐसे कानों का क्या करें प्रभु जो कभी आपकी कथा को नहीं सुनते। ऐसे कान किस मतलब के हैं? ऐसे हाथ किस मतलब के हैं जो आपके निमित्त कोई काम ही नहीं करते, जो आपकी सेवा के लिए कभी आगे नहीं बढ़ते। ये किस मतलब के पैर हैं जो आपके मंदिर में, आपके सत्संग में कभी नहीं जाते। ऐसे सिर को धिक्कार है जो प्रभु आपके चरणों में कभी नहीं झुकता है? ऐसी आंखें किस मतलब की जो आपका दर्शन नहीं करते। भगवान ने आज दोनों का उद्धार किया। और भैया जैसे प्रभु आज लौट करके आए, पता लगा मैया को बाबा बड़े गुस्सा हुए। अरे यशोदा, तूने कन्हैया को बांध दिया, अब इसको तेरे पास में नहीं रहने दूंगा। अब तो अपने कन्हैया को मैं गाय चराने जाऊंगा तो साथ में ही लेके जाऊंगा। बाबा आज कन्हैया को जब गाय चरावे काजन ले गए ना, तो कहते हैं भांडीर वन में पहुंच गए। और भांडीर वन में यहाँ पर श्री किशोरी जी राधा रानी यहाँ पर आई और छोटा स्वरूप बना करके, बाबा मैं तेरे लाला को ने खिला के ले आऊं? बोले हाँ बेटी ले जा। कहते हैं ये कथा बड़ी सुंदर कथा है। भांडीर वन में जाकर के और जैसे ही वहां पहुंचे सो ब्रह्मा जी मिल गए और ब्रह्मा जी ने दोनों का विधिवत विवाह संपन्न कराया। है? बोलो भागवत भगवान की। लौट करके जब गोकुल में आए, आज सब ब्रजवासियों ने कहा, बोले बाबा अब यहाँ पर रहना ठीक नहीं है, एक काम करो, कोई स्थान देख लिया हमने, अच्छा स्थान है, बड़ा सुरक्षा का स्थान है। कौन सी जगह है? बोले बा को नाम है वृंदावन। हमारा मन है कि गोकुल में नहीं रहेंगे, अब तो वृंदावन में चल के रहेंगे। अच्छी बात है भैया। तो सबने तैयारियां करना शुरू किया। और भैया इधर भगवान ने एक फल बेचने वाले के ऊपर बड़ी सुंदर कृपा की। फल बेचने वाली आई, कोई फल ले लो फल, कोई फल ले लो फल। कन्हैया ने कहा मैया मुझको फल चाहिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, बोले राजन सारे संसार को कर्मों का फल देने वाला भगवान आज स्वयं फल मांग रहा है। मैया ने कहा कन्हैया जाके ले ले फल। कन्हैया गए सो अपने हाथन में, छोटे छोटे हाथन में अनाज भर लिया। और भैया अनाज के दाने सब रास्ता में गिरते जा रहे हैं। जैसे फलवारी के पास में पहुंचे तो हाथ में 2 दाने रह गए। फलवाली ने जैसे ही भगवान का दर्शन किया, आहा ऐसा सुंदर ग्राहक मुझे जीवन में कभी नहीं मिला, इतना सुंदर बालक मैंने जीवन में कभी नहीं देखा। फलवाली तो भगवान को दर्शन कर रही है, मैया मुझको फल चाहिए। बोले बेटा ये जो दो दाने तेरे हाथ में है ना, इनको मेरी टोकरी में डाल दे, अपनी इच्छा से फल उठा ले। फलों को उठाया कन्हैया ने। जैसे ही फलवाली भगवान को ध्यान करते हुए अपने घर पहुंची, इस टोकरी को नीचे उतारा तो क्या देखा? बोले टोकरी में हीरे जवाहरात भरे हुए थे। प्रभु ने इसके ऊपर बड़ी सुंदर कृपा की। सबके सब ब्रजवासी गोकुल में से आज आकर के वृंदावन में आके अपना स्थान बनाया। क्यों जी? वृंदावन का मतलब क्या है? वनम वृंदावनम नामः पसव्यम नवकाननम। बोले वृंदावनम, वृंदा माने भाव, वृंदा माने तुलसी, वृंदा माने भक्ति। ये भैया जहाँ भाव का वन हो, जहाँ पर भाव से भक्त लोग विराजमान हो जाएं, उसी स्थान का नाम वृंदावन है। जहाँ तुलसी का वन है वही वृंदावन है, जहाँ पर भक्ति का वन है वही वृंदावन है। सभी वृंदावन में सभी और बड़े प्रेम से राधे राधे को नाम स्मरण करते हुए सारे ब्रजवासी वृंदावन में पहुंचे। तेरा कौड़ी लगे न छदाम, राधे राधे गाएंगे, मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे, मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे, मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे।
राधे राधे गावेंगे श्यामा श्यामा गावेंगे राधे राधे गावेंगे श्यामा श्यामा गावेंगे हो राधे राधे गाएंगे श्यामा श्यामा गाएंगे राधे राधे गाएंगे श्यामा श्यामा गाएंगे तेरा कोड़ी लगे नक्ष नाम राधे राधे गाएंगे तेरा कोड़ी लगे नाम राधे राधे गाएंगे मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे हरि बोल वृंदावन में है बांके बिहारी की लीला है न्यारी वृंदावन में है बांके बिहारी की लीला है न्यारी तुझको वहीं पे मिलेगा विश्राम राधे राधे गाएंगे तुझको वहीं पे मिलेगा विश्राम राधे राधे गाएंगे मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गावेंगे मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे ओहो राधे राधे गावेंगे श्यामा श्यामा गावेंगे राधे राधे गावेंगे श्यामा श्यामा गावेंगे राधे राधे गाएंगे श्यामा श्यामा गाएंगे राधे राधे गाएंगे श्यामा श्यामा तेरा गाएंगे घोड़ी लगे नक्षदाम राधे राधे गाएंगे तेरा घोड़ी लगे नाम राधे राधे गाएंगे श्री हरे जय हो वृंदावन ब्रज की राजधानी स्वामिनी है श्री राधा रानी वृंदावन ब्रज की राजधानी स्वामिनी है श्री राधा रानी वृंदावन ब्रज की राजधानी स्वामिनी है श्री राधिका रानी वृंदावन ब्रज की राजधानी स्वामिनी है राधा तू कह ले तू उनकी बाह राधे राधे गावेंगे हाँ कह ले तू उनकी बाह राधे राधे गाएंगे मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गावेंगे मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे और राधे राधे गावेंगे श्यामा श्यामा गावेंगे राधे राधे गावेंगे श्यामा श्यामा गावेंगे ओ राधे राधे गावेंगे श्यामा श्यामा गावेंगे राधे राधे गावेंगे श्यामा श्यामा गावेंगे थोड़ी लगे नच्छनाम राधे राधे गावेंगे तेरा घोड़ी लगे नाम राधे राधे गाएंगे राधे राधे गाएंगे हाँ राधे राधे गाएंगे बोलो वृंदावन धाम की जय। सबके सब ब्रजवासी जाकर के नाई और वृंदावन में जाके अपना अपना कुटिया अपना अपना बना के स्थान और सबने निवास करना शुरू किया। अब तो कन्हैया ने कहा बोले मैया अब तो नेक हम बड़े है गए तेरी आज्ञा है जाए तो अब तो गाय चरावे को जाएं। बोले नहीं नहीं लाला अभी पहले बछड़ा चराओ तब गाय चरन। आए तो कन्हैया ने सारे वृंदावन में खबर फैल गई। आए तो कन्हैया बछड़ाओं को लेके जा रहे हैं
तो सब की सब ग्वाल बाल भी तैयार रह गए। भैया कन्हैया हम तेरे साथ में चलेंगे, अकेलो अकेलो मत निकल जाइयो। सब ने अपनी अपनी मैयन से कही, बोले मैयाओ आज कछु हमारे काजन ने कलेवा बना देना, आज हम कन्हैया के साथ में बछड़ा चरावे कहाँ जावेंगे। जैसे ही अपने अपने घरन से अपने अपने कलेवा लिया, अपने अपने लाठियों में बांधा, लाठी कंधे पर रखी, अपने बछड़ाओं को लिया और जंगल की ओर चले। एक असुर मिला जिसका नाम है बत्सासुर, ये बछड़े का रूप बना करके आ गया। दाऊ जी ने पहचान लिया, दर्शयन बल देवाय, दाऊ जी ने देख लिया ये तो कोई असुर है, बछड़ा बन के आया है और हमको मारने के चक्कर में है। सो दाऊ जी ने पहचान लिया और दाऊ जी ने लिया इसका पकड़ा पैर और घुमा घुमा के जोर से सिला पर दे मारा। जैसे ये बत्सासुर मरा सो सब ग्वाल बाल इकट्ठे हो गए। अरे दाऊ जी तुमने गड़बड़ कर दिया, तुमने इस बछड़े को मार दिया। अरे भैया ये बछड़ा नहीं है, ये तो असुर है। बोले चाहे असुर बसुर हमका छूना जाना, ये तो है तो बछड़ा ही, तुमने अपराध कर दिया। तो बोले अब कहा करना चाहिए। बोले अब तो तुम्हें तीर्थ में स्नान करे भी जाना पड़ेगा, गंगा जी में नहाना पड़ेगा। तो गंगा जी भैया अब कहाँ जाएं। भगवान ने कहा क्यों भैया, अगर गंगा जी को वहीं प्रकट कर दें तो हमारे प्रभु ने और वन में बंसी गंगा को प्रकट किया। बोले बंसी गंगा की जय हो। दाऊ जी को स्नान कराया, सब ग्वाल वालों ने खूब चकाचक दर्शन किया और आगे बढ़े। तो एक बकासुर नाम का दैत्य आया। इस बकासुर नाम के दैत्य ने भगवान को जैसे ही अपनी चोंच में निगलने को तैयार हुए और भगवान जैसे ही कंठ में पहुंचे सो अग्नि की तरह जलना शुरू हुआ। तेज के कारण इसने बाहर उल्टा और भगवान हमारे प्रभु ने एक पैर से इसके नीचे वाले चोंच पे रखा, एक हाथ से इसकी ऊपर वाली चोंच को उठाया, इतना उठाया कि बस इसका मस्तक फटा, मृत्यु को प्राप्त हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बकासुर को मारा। जैसी आगे बढ़े तो एक दैत्य और मिला, क्योंकि वृंदावन में बेचारे पहली बार तो आए हैं, अभी ढंग से रास्ते भी मालूम नहीं है, कौन सा रास्ता कहाँ जाता है? और पहली बार में ही मामा जी ने पूरी व्यवस्था करके रखा है, बड़े बड़े असुरों को भेज रखा है। तो अघासुर भी आ गया। ये अघासुर कौन है? बहुत बड़ा सर्प का आकार लेकर के अजगर बन के रास्ते में पड़ा हुआ है। अब ग्वाल वालों ने देखा, ए कन्हैया अरे देखो देखो ये सामने कितनी सुंदर गुफा है। अरे भैया जब वृंदावन में बड़े बड़े साधु संत तपस्या करें, ऐसी गुफा को दर्शन बड़े भाग्य से हमको हुए है, अगर तेरी कृपा है जाए तो हम जामे दर्शन करके आवे। भगवान ने कहा देखो भैया हम अनजानी जगह पे हैं, हमें कछु मालूम ना है। अरे कन्हैया तू है तो हमें कहा बात की चिंता है? सबके सब ग्वाल वाल धीरे 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 और जब अघासुर के मुख में जाए वो चालू भयो। एक ग्वाल ने कही क्यों रे लाला? अरे जाके जाके ने रास्ता को देखो कितना चिकनो है, आगे जीव को देख कर कहा। अरे भैया संतनी गुफा तो ऐसी ही होवे। एक ने कहा भैया जी जहाँ में खूंटा से कहा लगे हैं, जो दांत थे ना दांत अजगर के। बोले भैया ये यहाँ पर इसलिए गाड़ के रखा है खूंटाओं को, कोई भी जामे अंदर घूमने को जावे तो अपनो सामान यहीं पे टांग के चलो जावे। खुद ही आपस में बातें करें, खुद ही प्रश्न ढूंढे, खुद ही बात को जवाब दें। एक ने कहा क्यों रे लाला जामे से लंबी लंबी सांस सी कैसी आ रही है? अरे तो मालूम ना है, कोई महात्मा अंदर भजन कर रहा होगा और महात्मा जब भजन करें ना तो लंबी लंबी सांस ले, लंबी लंबी सांस छोड़े, बाई की सांस आ रही। एक ने कहा लाला बदबू सी तो आ रही है कछू की। अरे एक ने कहा लाला तो पतो ना है, अरे को पक्षी जाम उड़ के गए होगो, ठेपर खाए के गिर गए होगो, मर गए होगो, सुबह की बदबू आ रही। सबके सब ग्वाल बाल अपने बछड़ाओं को लेकर के नाई और ग्वाल बाल सब इसके मुख में चले गए। भगवान बाहर खड़े हैं। अघासुर ने विचार किया, बोले अपने मुख को बंद करें, जब करें अभी बारात तो पूरी आ गई पर श्याम धनी तो बाहर ही खड़ो है, जब तक ये अंदर न आवे तो कैसे अपना मुंह बंद करें। भगवान ने देखा कि जो हमारे ग्वाल बाल सब चले गए तो हम अकेले कहा करेंगे। जैसे अंदर प्रवेश किया इसने अपना मुख बंद किया और भगवान कंठ में जाकर के अपना विशाल स्वरूप लिया हमारे प्रभु ने, और इसका श्वास बंद हुआ, मस्तक फटा, मृत्यु को प्राप्त हुआ। प्रभु ने सबको बाहर निकाला और सबको जीवित किया।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। लौट के आए सो बोले कन्हैया बड़े जोरों की भूख लगी है भैया, कछु खावे को हूं तो सब निकाल लो अपन अपनो कलेवा। एक वृक्ष के नीचे बैठ करके और सबने अपना अपना कलेवा निकाल करके अब सबको मन है ग्वाल बालन को हमहू खावे और अपने प्रसाद में से कन्हैया को खिलावे। और जो अपने हिस्सा में से भगवान को नहीं खिलाता ना, सो भगवान खुद ही अपने हाथों से जाके हाथ में छुड़ा के खावा शुरू किया। एक सखा था जिसका नाम था मधुसूदन, इतना गरीब सखा था बेचारा। सो मैया ने और तो कुछ जाको ना रखो कलेवा में, घर में कुछ था नहीं खाने को, तो 3 दिना की खट्टी छाछ रखी थी, उस खट्टी छाछ को ही लेकर के आ गया। आए भगवान ने पूछा क्यों रे श्री दामा? बोले हाँ कन्हैया, ये मधुसूदन कहाँ चला गया? बोले अभी तो यहीं था कन्हैया, पता नहीं कहाँ चला गया। इसने विचार किया, बोले 3 दिना की खट्टी छाछ है, अगर कन्हैया मानेगा नहीं जरूर पिएगा, अगर इसने कहीं पी लिया इसका स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए मैं अकेला अकेला ही पी जाऊंगा पर कन्हैया को नहीं पिलाऊं। और जैसे ही भगवान ने देखा झाड़ी में बैठा बैठा ये अकेला छाछ पी रहा था, इसके पास में पहुंचे, क्यों रे तू बड़ा बेईमान निकला, तूने अकेले अकेले छाछ पी ली। मटकी में पूरी छाछ समाप्त हो गया, केवल इसके मुंह में छाछ भरी थी। हमारे प्रभु ने जाकर जैसे जोर से गुलचा मारो, इसके पूरे मुंह की छाछ निकल के भगवान के मुंह पे आके गिरी। हमारे प्रभु भाव से प्रेम से उसी छाछ को चाटना शुरू कर दिया। इस दृश्य को देखा ब्रह्मा जी ने, तो ब्रह्मा जी का दिमाग खराब, ये भगवान तो हो ही नहीं सकता। ये कैसा भगवान है जो ग्वाल वालों का झूठा खा रहा है? ये भगवान नहीं हो सकता। क्यों? ब्रह्मा जी विधि विधान के देवता हैं। अरे कोई नियम तो होता है, भगवान का कोई नियम संयम होता है, ये क्या है? ग्वाल वालों का झूठा खा रहा है, ये भगवान नहीं हो सकता। इसकी परीक्षा करो। ब्रह्मा जी ने सब जितने भी बछड़ा थे सबको चुराया, एक गुफा में जाके बंद कर दिया। ए भैया कन्हैया कहीं हमारे बछड़ा दिखलाई ना पड़ रहे? बोले चिंता न करो, हम देख के लाते हैं। और भगवान उधर देखने गए, इधर ब्रह्मा जी ने सब ग्वालों को चुराया, उसी गुफा में जाके बंद कर दिया। न ग्वाल दिखे न बछड़े दिखे। भगवान ने ध्यान लगा के देखा, समझ गए ओहो ब्रह्मा जी ने हमारी परीक्षा ली है। तो भगवान ने अपने स्वरूप में से ही जितने बछड़े थे जितने ग्वाल थे सबको उत्पन्न कर दिया। सब के सब जब ब्रज में पहुंचे, आज मैया बड़ो लाड प्यार दुलार कर रही है अपने बालकन पे। ऐसा क्यों? जब कन्हैया यशोदा मैया को दुग्ध पान करते तो गौ माताएं और गोपियां टुकुर टुकुर देखती, इतना सुंदर लाला कहीं हमारे होता ना तो हम भी इसको दुग्ध पान कराते। आज भगवान और सबके बेटा बन करके, ग्वाल बन करके, गौ माताओं के बछड़े बन करके स्वयं आ गए और सब मैयाओं का मनोसिद्ध किया। 1 साल होने को आ गया, 1 वर्ष हो गया। ब्रह्मा जी ने सोचा, बोले अब तो नंद के छोरा को जवाब देते नहीं बन रहा होगा, हमारे ग्वाल कहाँ हैं, हमारे बछड़े कहाँ हैं, कुछ बोलते नहीं बन रहा होगा, अब देखूं सही जा करके। और जैसे ही ब्रह्मा जी ने आकर के देखा तो यहाँ तो वही लीला चल रही थी, गौ माता ये बछड़ा भी चल रहे हैं, ग्वाल वाले भी भगवान के साथ में सुंदर सुंदर खेल कर रहे हैं। अजी कोई तो उछल रहा है, कोई पेड़ पे चढ़ रहा है। हमारे प्रभु ने सुंदर अपने हाथों में बंसी को ले रखा है, एक हाथ में सुंदर सुंदर मक्खन के नग नग से गोला बना रखे हैं, एक गोला खावे फिर बंसी को बजावे। सुंदर मोर मुकुट पीताम्बरधारी भगवान की सुंदर विग्रह को देखा ब्रह्मा जी ने। हम तो सोच रहे थे, बोले इसको जवाब देते नहीं बन रहा होगा, पर ये तो बड़े मजे में है। ये ग्वाल वाल कहाँ से आ गए, ये बछड़े कहाँ से आ गए? अरे लगता है हमने तो चोरी की है, लेकिन ये तो हमारा भी बाप निकला, लगता है ढूंढ के लेके आ गया। जैसी ब्रह्मा जी पहुंचे गुफा में, तो गुफा में जाके देखा तो वही बछड़ों को देखा, वही ग्वाल वालों को देखा, और यहाँ भी आके देखा तो वही बछड़े ग्वाल वाल। ये क्या चक्कर है? लगता है जब अपने ब्रह्मलोक से आए थे ना, तो काऊ जड़ी पे हमारा पैर पड़ गया होगा, इसलिए हमारी बुद्धि चकराई रही है। चलो बाद में आएंगे, अब चलते हैं यहाँ से। और ब्रह्मा जी जैसे ही अपने स्थान पर लौट के आए ना, तो लौट के नहीं आ पाए, बाद से पहले भगवान पहुंच गए ब्रह्मा जी बन के। भगवान ने कहा द्वारपालों से, अरे सुनो। बोले हाँ महाराज, आजकल नकली ब्रह्मा बहुत घूम रहे हैं, यदि कोई नकली ब्रह्मा हमारे पीछे से आवे
उसको अंदर मत घुसने देना। बोले हाँ महाराज। भगवान तो असली ब्रह्मा बन के अंदर जाके बैठ गए। अब ब्रह्मा जी बेचारे थके हारे पसीना पहुंचते भये आए तो द्वारपालों ने रोक दिया। ए नकली ब्रह्मा कहाँ जाते हो? बोले पगला गए हो का? हम ही तुम्हारे मालिक हैं, असली ब्रह्मा हैं। बोले तुम असली ब्रह्मा नहीं हो, तुम तो नकली ब्रह्मा हो। हमारा असली ब्रह्मा तो अंदर बैठा है। ब्रह्मा जी बोले अब तो हमारा पद भी हमारे हाथ से गया। ए भैया असली ब्रह्मा से कहो ना, बासी ने हम दर्शन करवो चाहे मिलवो चाहे अच्छी बात है। द्वारपालों ने कहा महाराज जी नकली ब्रह्मा द्वार पे खड़ा है। बोले बुलाओ उसको। जैसी ब्रह्मा जी पहुंचे, क्यों ब्रह्मा? मैं असली ब्रह्म हूं, तुम नकली ब्रह्म हो। ब्रह्मा जी चुप। बोले तुमने बछड़ों की चोरी की? बोले हाँ महाराज। तुमने ग्वालों की चोरी की? बोले हाँ महाराज। बोले असली तुम हुए कि हम हुए? बोले महाराज आप ही हुए। भगवान तो अंतर ध्यान है गए। ब्रह्मा जी समझ गए ये सब हमारे प्रभु की लीला है, उनकी शरण में चलना चाहिए। आज एकांत में देख करके और ब्रह्मा जी ने आकर के भगवान की बड़ी सुंदर प्रार्थना की। नौमीढ्यते ब्रवपुषे तड़दंबराय गुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवल वेत्र विषाण वेणु लक्ष्म श्रिये मृदुपते पशुपांग जाय। हे ईड्य ते नौमी। हे प्रभु मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपका पीतांबर कैसा है? जैसे प्रभु आकाश में बिजली चमक रही हो ऐसा आपका पीतांबर है। आपका सुंदर जो श्रृंगार हो रहा है, कितना सुंदर श्रृंगार है प्रभु। है? सुंदर कनेर के पुष्पों से आपका श्रृंगार हो रहा है। सुंदर आपके हाथ में बेणु है, सुंदर आपके हाथ में बेंत है। ब्रह्मा जी भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं। अब सरस्वती मैया ने विचार किया ये जगत का पिता ब्रह्मा है और भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं। इतनी साधारण प्रार्थना। अरे हमने कहा पहन राखो है महाराज जी, आपने ऐसे कपड़ा पहन रखे हैं महाराज जी, आप ऐसे हैं, तो ये कोई प्रशंसा वाली बात थोड़ी हुई। तो सरस्वती मैया ब्रह्मा जी के और मुख से एक शब्द निकाल दिया। बोले पशुपांग जाय। हमने आपको पहचान लिया। बोले आप कौन हैं? बोले पशुन पादित पुष्प तस्य अंग जात वसुदेव तस्य मित्र। बोले हमने आपको पहचान लिया। पशुओं को पालने वाले कौन? बाबा नंद। उनके मित्र कौन? वसुदेव। उनके हो तुम बेटा वासुदेव। पशुपांग जाय। हमने आपको जान लिया प्रभु। है? ब्रह्मा जी ने एक नहीं दो नहीं, बोले महाराज अनेक श्लोकों में प्रार्थना की। 40 श्लोकों में प्रार्थना की ब्रह्मा जी ने, पर भगवान ने इनसे एक शब्द नहीं कहा। इशारा किया, बोले जाओ यहां से। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ कहा, बोले कर जोरे ब्रह्मा कहे और सुनो नंद के लाल, जब ब्रह्म पदे देव और को और मोहि करो ब्रज ग्वाल। महाराज जी जब ब्रह्म पदे का और को देव अपनो हमें तो ग्वाल बना लो। भगवान ने कहा ग्वाल बनना कोई सरल काम नहीं है। हमारा सखा बनना, हमारा भक्त बनना कोई सरल काम नहीं है। जो सरल होता है वही बन सकता है। जो अपने आप में चतुर होता है वो हमारा भक्त नहीं बन सकता है? और ये ग्वाल वाल बेचारे इतने सरल हैं, जब घर से अपना गाय चरावे को आवे ना और जब लौट के जावे तो अपनी लाठी को लेकर के ना ही कंधा पे रख लें और दोनों हाथन को लाठी में यूं रख लें। और जैसे अपने घर जावे और दरवाजे में जब घुसबे को प्रयास करें तो लाठी दरवाजे में अड़ जावे। इतना छल कपट नहीं है कि उस लाठी को टेढ़ा करके अपने घर में घुस जाएं। गौ माताएं आती हैं पीछे से और गौ माताएं अपने सींग से उस लाठी को जब टेढ़ा करती हैं तब ग्वाल वाल अपने घर में घुसते हैं। इतना सरलपन है। निर्मल मना जना सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ब्रह्मा जी को भगा दिया। ब्रह्मा जी गए और इधर में जब 1 वर्ष के बाद में और सभी ग्वाल वाले जब लौट करके आए, आज 1 साल के बाद में आ घटना को सुनाया कि भगवान ने बकासुर मारे, अघासुर मारा, ये मारा, सारी घटना को सुनाया।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। एक दिन जब आ रहे थे तो क्या देखा कि जमुना में पानी दूषित हो गया, कुछ गौ माताओं ने पिया और कुछ गौ माताओं की मृत्यु हो गई। भगवान ने विचार किया, बोले जमुना के जल को शुद्ध करना है। मैया के पास में आए, बोले मैया अब तो हम नेक बड़े है गए, अब बछड़ाओं को नहीं चराएंगे, अब तो गौ माताओं को चराने ले जाएंगे मैया। अच्छी बातें कन्हैया कहते हैं गोपाष्टमी के दिन कार्तिक के महीने में हमारे प्रभु और गौ माताओं को चराने के लिए चले। अजीब भैया जैसे ही चले सो रास्ता में, और जब लौट के आ रहे थे तो कहा ग्वाल वालों ने, अरे कन्हैया अरे पास में जो बन है ना भैया, बन जहां बड़े बड़े ताल फल लगे, लेकिन आज तक हमने तेरी कृपा से नहीं खा पाए। कन्हैया ने कहा हमें कौन सी बड़ी बात, चलो हमारे साथ में। दाऊ भैया साथ में ही, दाऊ भैया को साथ में लेकर के चले और जैसे ही जाकर के फल खाना शुरू किया तो इसमें जो रहने वाला है धैन का सुरैया आ गया, गधे का रूप बना करके लात मारना शुरू किया। और जैसे ही जाकर के लात मारना शुरू किया सो बस दाऊ जी को आया गुस्सा, इसके टांग पकड़ी और घुमा घुमा के एक वृक्ष पर जोर से मारा, इतने जोर से मारा एक पेड़ गिरा, दूसरा पेड़ गिरा, कई ताल वृक्ष गिर गए। सबने भरपेट फलों को पाया और लौट के जब आए तो कन्हैया ने कहा मैया आज तो गजब हो गया। बोले क्या हो गया? तेरे दाऊ ने आज एक असुर को मार दिया। कन्हैया ने ऐसा क्यों कहा? कन्हैया ने सोचा, बोले कल यदि हम जाएंगे ये काली देह पे जमुना पे, उसमें रहता है काली नाग, यदि कहीं हमने इसको बाहर निकालने का प्रयास किया, हमारा उसका युद्ध हुआ तो हमारे दाऊ जी हैं शेषनाग, कहीं भैया बंदी आपस में कोई जागृत है गई, कहूँ इन्होंने उसका पक्ष कर दिया तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो क्या करें? बोले कल हम दाऊ जी को लेके ही नहीं जावे। तो मैया से कहा मैया आज दाऊ जी ने कमाल कर दिया, एक असुर को मार दिया। मैया ने दाऊ की पीठ धबधबाई, मेरा बेटा बड़ो बलवान है। अरे मैया काहे के बलवान, इन्होंने असुर बसुर को ना मारो, इनने एक गधा मारो। क्या कहा? गधा मारा। बोले हाँ मैया आज दाऊ ने गधा मारा। क्यों रे कन्हैया तू मैया के सामने मेरी हंसी करे? वो गधा नहीं था, असुर था। नहीं मैया वो तो गधा था। दाऊ बोले कल से तेरे संग में हम गाय चराने नहीं जाएंगे। बोले हम तो यही चाहते हैं कि तुम कल हमारे साथ मत जाओ। प्रातःकाल हुआ, प्रातःकाल होते ही आज ग्वाल वालों से कहा ए भैया सबके सब तैयार हो जाओ। बोले करना क्या है? बोले आज गौ माताओं को जमुना किनारे पर चराएंगे। अरे श्री दामा तो अपनी गेंद लेके आना भैया, गेंद का खेल भी खेलेंगे। जैसे सबके सब आए, गेंद का खेल खेलना शुरू हुआ और जैसी कन्हैया को नंबर आयो जोर से दई जानबूझ के सो जाके जमुना जी में जाके बोल गई। श्री दामाद रोने लगा, कन्हैया मेरी बॉल को ला के दे भैया। अरे तू काहे घबरावे, एक नहीं 10 बॉल ले लेना भैया, 10 गेंद ले लेना। बोले नहीं हमको तो ही गेंद चाहिए। ऐसो काजा गेंद में? बोले हमारे मामन ने पक्ष में भेजी, बार बार थोड़ी आवे वो पक्ष, एक बारी तो गेंद आवेगी, हमको तो वही चाहिए। ठीक है तू नहीं मानता, चल हम जाते हैं। सो भगवान ने फेंट कसी और कदम वृक्ष के ऊपर जाके चढ़ गए। ये वही कदम वृक्ष है जहां पर गरुड़ जी महाराज ने अमृत की 2 बूंद टपका दी। यही वृक्ष हरा भरा बना रहा, बाकी सब सूख गए। बोले भैया जाऊं कि नहीं जाऊं? बोले कन्हैया देख हमारी गेंद तो लेके आ। कन्हैया और ऊपर चढ़ गए, सोच रहे थे ग्वाल वाली तो मजाक कर रहा होगा, लेकिन जब वास्तविकता में कन्हैया बोले देख भैया अब कूद रहा हूं। अरे कन्हैया भैया तू नीचे उतर के आ जा। अरे लाला हमें ये गेंद ना चाहिए भैया, हमें तू चाहिए, तू नीचे उतर के आ जा। नहीं भैया अब तो हम गेंद को लेके ही आवेंगे। कन्हैया ने जोर से छलांग मारी। कहते हैं 15 हाथ जल ऊपर उछल गया, इतना जोर से प्रभु ने छलांग लगाई। जैसी भगवान ने छलांग लगाई सभी ग्वाल रोने चिल्लाने लगे, दौड़ लगा दी वृंदावन की ओर। अरे भैया बाबा गजब हो गया, कन्हैया ने जमुना में छलांग लगा दी। सारे ब्रजवासी रोते रोते चलते आए और मैया तो आके रुदन करने लगी, हे भगवान हमारे कन्हैया को कुछ मत करना। अरे नाग देवता हमारे बेटा को कुछ मत करना, नाग पंचमी पर तेरी पूजा अवश्य करूंगी, मेरे बेटा से कुछ मत कहना। आबाल वृद्ध वनिता शर्विंग पशुवृत्तयः निजगमो गोकुलादीनः
कृष्ण दर्शन लाल सहा, सभी गोपी ग्वाल सब रोना शुरू किया है? जैसी भगवान जल में पधारे, अंदर जाकर के देखा तो ये नाग सो रहा है, इसकी दो पत्नियां हैं वो सेवा कर रही हैं। जैसी नाग पत्नियों ने भगवान की सुंदरता को देखा, आहा कितना सुंदर बालक है। अरे लाला तू इतना सुंदर बालक है, तू इसमें पानी में काहे क्यों आयो है? हमारे पति इतने जहरीले हैं, इतने इनका इतना विष प्रभावशाली है कि बेटा को नेक भी उन्होंने छोड़ दिया जहर अपना, तू नष्ट ही हो जाएगा, जल्दी से भाग जाए यहां से। कन्हैया ने कहा देवियों अपने पति को जगा दो, हम तुम्हारे पति से मिलने को तो यहाँ पे आए हैं। ये बालक ऐसे नहीं मानेगा। अरे बेटा मान जा हमारी बात को, चला जा यहां से। देवियों तुम हमारी बात को नहीं मानती, चलो हम ही इनको जगा देते हैं। जाकर कन्हैया ने और काली नाग की पूंछ पे जाकर के जोर से अपने चरण का प्रहार किया। जैसी पूंछ पर मारा तो थड़बड़ा करके इसने अपनी आंखें खोली। काली नाग ने देखा सामने छोटा सा बालक खड़ा है, जोर से फुसकार मारी, सो भगवान सामरे 23 और सामरे है गए हैं? इसने लपेटा लिया, अपना लपेटा लेकर के भगवान को बंधन में करने का प्रयास किया। मेरे प्रभु ने अपना विशाल स्वरूप बढ़ाया, एकदम छोटा स्वरूप हो गई, छलांग लगाई, फन पर पहुंच गए। जिस फन को उठावे और भगवान अपने चरण से उसी पर प्रहार करें। इतना मारा कि बस हर फण में से बोले 100 फणे महाराज इसके, सब में से रक्त बाहर निकलने लगा। दोनों पत्नियां हाथ जोड़े खड़ी हो गई, बोले महाराज जी हमने आपको पहचान लिया। आप बोले भले छोटे से बन के आए हो पर हमने आपको जान लिया, आप त्रिलोक के स्वामी हैं। आपने अच्छा किया महाराज जो इनको दंड दिया, क्योंकि दंड को यदि कोई अपराधी है तो उसको दंड देने का विधान है। इन्होंने अपराध किया है, इन्होंने जमुना के जल को विषाक्त किया है, लेकिन महाराज ये हमारे पति हैं और संसार में नारी के पास में चाहे कितना भी सुख क्यों ना हो, लेकिन यदि पति का सुख नहीं है महाराज तो सब सुख उसके लिए बेकार है। इसलिए हमारे पति को मत मारो। जिया बिन देह नदी बिन बारी, जिया बिन देह नदी बिन बारी, जिया बिन देह नदी बिन बारी, जिया बिन देह नदी बिन बारी। ते सही पुरुष ते सही नाथ, पुरुष बिन नारी, ते सही नाथ पुरुष बिन नारी, जिया बिन देह नदी बिन बारी, जिया बिन देह नदी बिन बारी। हमारे पति को मत मारो महाराज, इनको छोड़ दीजिए। देखिए बोले हम इनको छोड़ देंगे लेकिन हमारी शर्त है। बोले क्या शर्त है? बोले इनको यहाँ से जाना पड़ेगा। बोले महाराज जी ये जाएंगे, हम यहाँ से बाहर निकल के जाएंगे तो गरुण जी महाराज हमको छोड़ेंगे नहीं, वो हमारा अवश्य भक्षण कर लेंगे। गरुण जी का और इनका आपस में बैर था सर्पों का। गरुण जी महाराज का भोजन है सर्प, सो बस जब भी जाते हमला करते और 2-4 का भक्षण करते और 10-20-50 को तो यूं ही मार देते। सब सर्पों ने विचार किया, बोले भैया कहीं ऐसे हमला होता रहा तो हमारा ये वंश ही नष्ट हो जाएगा, तो क्या करें? बोले सब के सब चलो और गरुण जी से आज एक वादा करके आते हैं। सब ने कहा बोले महाराज जी सबको मत मारा करो, अरे आपका भोजन ही हम लोग हैं तो ये काम किया करेंगे। हर घर में से नियम बना लो भैया, नित्य प्रति एक घर में से एक सर्प इनके भोजन के लिए चले जाया करो। जैसे ही आज इसका नंबर आया काली नाग का, तो ये क्या बड़ा सर्प था, 100 फण वाला था, मानवी था, तो वहां से भगा आकर के जमुना में आकर के छुप गया डर के मारे। इसने शरणागत नहीं हुआ, गरुड़ जी के पास नहीं पहुंचा। क्यों जमुना में क्यों आया? क्योंकि जमुना जी में एक दिन सौवरी ऋषि तपस्या कर रहे थे और गरुड़ जी आकर के किनारे बैठ करके मछलियां खाना शुरू किया, तो
सौरी ऋषि ने कहा भैया तुम यहाँ भजन कर रहे हैं, तू यहाँ पर हिंसा कर रहा है, यहाँ से भाग जा। गरुड़ जी ने जब बात नहीं मानी तो ऋषि ने कह दिया अत्र प्रविश्य गरुड़ो यदि मत्सान से खाद्यति ही, यदि आज के बाद में तुम यहाँ करके इस प्रकार हिंसा करोगे ना, बोले तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तुम्हारा शरीर छूट जाएगा। तो गरुड़ जी महाराज यहाँ पर आते नहीं थे, इसलिए काली नाग आके जमुना में आके छुप गया। भगवान ने कहा अब तू यहाँ से भाग जा। बोले महाराज बाहर जाऊंगा, गरुड़ मुझे परेशान करेगा। बोले हमारे चरण चिन्ह तेरे फन के ऊपर अंकित हो चुके हैं, अब गरुड़ तुझसे कुछ नहीं कहेगा। भगवान को बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जैसी भगवान को छोड़ने के लिए सभी ब्रजवासी ग्वाल बाल मैया सब रुदन कर रहे हैं, और इधर भगवान को छोड़ने के लिए आज काली नाग स्वयं भगवान को छोड़ने आए। और भैया सभी देवता भी भगवान को सुंदर और हमारे प्रभु ने आज बड़े ही प्रेम से आज सुंदर तांडव नृत्य किया है। इस नृत्य को देखने के लिए सभी देवता भी तरसते हैं भाई, और भगवान भोलेनाथ स्वयं भगवान का सुंदर तांडव नृत्य देख रहे हैं। हमारे प्रभु ने 100 फणों पर नृत्य करना आरंभ किया, और सूरदास जी महाराज के पद के माध्यम से आप भी सुंदर झांकी का दर्शन करें। तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर पम पम पग पटगत फम 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 फननि परत, पम पम पग पग पटगत फनन परत। भगवान का सुंदर नृत्य चल रहा है। पम 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 पग पटगत फम 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 फननि परत, पम 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 पग पटगत पम 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 फनन परत। बिम 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 बिनती करत, बिम 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 बिनती करत नाग बधुहारी, तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर, 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 तांडव। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। चालू करो, बोलती नहीं यार, का मतलब का स्टार्ट करो। बोलो भागवत भगवान की जय हो। बस भैया आध घंटे की बात हो रही, चालू करो। आज हमारे प्रभु ने और नाग से इस विषाक्त जल जमुना का इसको शुद्ध किया, और सभी गौ माताओं की रक्षा की, और भगवान ने गौ माताओं की रक्षा की है, इसलिए भगवान का नाम पड़ा गोविंद। अजी ग्रीष्म ऋतु की लीला में जैसी भगवान आज गौ चराने के लिए चले, एक असुर आया प्रलंबा नाम का, प्रलंबासुर नाम का। भगवान ने इस असुर का वध किया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जैसी ग्रीष्म ऋतु के आवे के बाद में वृंदावन में ग्रीष्म ऋतु का अधिक प्रकोप नहीं होता था। क्यों?
क्योंकि वृंदावन में भैया हरे भरे जमुना किनारा, सुंदर सुंदर लताएं, सुंदर सुंदर वृक्ष। अजी भैया इस हरे भरे वृक्ष में जब जाकर के गौ माताएं जाकर घास चरती, गौ माताओं का मन बड़ा प्रसन्न होता है। जैसे ही ग्रीष्म ऋतु का आगमन होने के बाद में ग्रीष्म ऋतु निकल गई तो वर्षा ऋतु का आगमन हुआ, और भैया वर्षा ऋतु के आते ही गौ माताओं का मन बड़ा प्रसन्न हो गया है? एक दिन की बात, दोनों भैया और जंगल में गाय चरावे काजे गए, इतने में पानी गिरना शुरू हो गया। तो आपस में दोनों खड़े खड़े बातें करने लगे। कहा बातें कर रहे हैं? दोहु बतरावे, दोहु बतरावे और दोहु बतरावे, कदम उतर ठाडे 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 दोहु बतरावे। हा हा दोहु बतरावे, दोहु बतरावे, दोहु बतरावे, दोहु बतरावे, दोहु बतरावे, कदम उतर ठाडे दोहु बतरावे, कदम उतर ठाडे दोहु बतरावे। कहा बातें कर रहे हैं आपस में? अरे भैया ये बरसात होना शुरू हो गया, ठंडी हवा चल रही है और हमारे सारे कपड़े भी अब गीले हो चुके हैं, सर्दी लगना शुरू हो गया है। अब कहा करना चाहिए? तो कहते हैं चलत पवन शीतल नारायण, चलत पवन शीतल नारायण, चलत पवन शीतल नारायण, चलत पवन शीतल नारायण। अब कित भाज के जावे, अब कित भाज के जावे, कदम तर ठाडे दोहु बतरावे, 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 दोहु बतरावे, दोहु बतरावे, दोहु बतरावे, दोहु बतरावे, दोहु बतरावे, कदम तर ठाडे दोहु बतरावे, कदम तर ठाडे दोहु बतरावे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आहा, जैसी बरसात ऋतु आती है ना भैया, तो छोटी छोटी जो नदियां होती हैं ना, वो भी बड़े वेग से बहना शुरू हो जाता है। जैसे जमुना जल बढ़ने लगा, हरी हरी घास होना शुरू हुआ, गौ माताओं का मन बड़ा प्रसन्न हुआ। और भैया इस सब जैसे भगवान गौ चराने जाते ना, सभी ब्रज के गोपी ग्वाल, और जब भगवान जाते तब अपने अपने द्वारों पर, अपने अपनी अटारियों पर खड़े हो जाते और भगवान का दर्शन करते। और जब हमारे प्रभु गाय चरा के जब लौटते ना, तो भगवान को दर्शन करने के लिए सारे नगरवासी, वृंदावन वासी अपने अपने द्वारन पे भगवान को दर्शन करने के लिए लायक रहते हैं। ये गोपियां कहती हैं, बोले प्रभु हमसे धन्य तो ये बादल हैं। जब आप वन में गाय चराने जाते हैं और जब ये धूप होता है तो ये बदल आपके ऊपर आके छाया करते हैं, हमसे भाग्यशाली तो ये बादल हैं। गोपियां कहती हैं, बोले प्रभु हमसे धन्य तो ये जंगल के हिरण हैं। जब आप बंसी बजाते हैं तो ये आपकी बंसी को मंत्र मुग्ध होकर सुनते हैं, हमसे भाग्यशाली तो ये हिरण हैं। अरे प्रभु हमसे भाग्यशाली तो ये मोर हैं जो आपको नित्य प्रति दर्शन करते हैं। इन कुछ गोपियों ने और भगवान को प्राप्त करने के लिए, और जैसी भैया बरसात ऋतु का जब समापन और समापन होते ही और हेमंत ऋतु का आरंभ हुआ, और जैसे ही हेमंत ऋतु का आरंभ हुआ तो ब्रज की जो गोपियां हैं ये सब भगवान को प्राप्त करने के लिए और कार्तिक के महीना में स्नान करना शुरू कर दिया। क्या करती गोपियां? बोले सवेरे सवेरे 4 बजे जाती और भैया जमुना किनारे पर जाकर के अपने वस्त्रों को उतारा, जमुना में स्नान किया और स्नान करने के बाद वस्त्रों को पहना और रेत की एक मूर्ति बनाई और मूर्ति बनाकर मैया की आराधना करती। हे माँ, वह कन्हैया हमें पति रूप में प्राप्त हो जाए।
कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिम मे कुरुते नमः। वो कन्हैया हमको पति रूप में प्राप्त हो जाए। भगवान ने सोचा ये गोपियां एक तरफ तो हमारी आराधना कर रही हैं और एक तरफ अपराध भी कर रही हैं। क्या अपराध कर रही हैं? बोले गोपियां एक तरफ तो हमारी उपासना कर रही हैं, पूजा कर रही हैं, अर्चना कर रही हैं, और एक तरफ अपराध क्या कर रही हैं? बोले जमुना जल में जाकर के नग्न होकर के स्नान कर रही हैं, और जल में नग्न स्नान करना अपराध होता है। हमारे प्रभु ने समझाया, अरे गोपियों, आप इस प्रकार करना ठीक नहीं है। अरे वस्त्र पहन के स्नान किया करो। बोले कन्हैया तुम शांत रहो, हम जान तुम कितने बड़े पंडित हो, हमें ज्ञान सिखावे को यहाँ पे आए हो। बोले गोपियां ऐसे ना मानेंगे हैं? देखो भैया जी, एक बात बताएं आपको, हमारी माता बहनों में भक्ति तो बहुत होती है, और भक्ति के साथ में थोड़ा सा ज्ञान भी आवश्यक है। आपने देखा होगा मंदिर में पूजा करने के ताई गई और भोले बाप ने शक्कर घोर के पानी चढ़ा दियो, पर बाकी बाद में एक लोटा शुद्ध पानी चढ़ाए वो जरूरी होवे हैं? बोलो जय श्री कृष्ण। सब प्रसाद तुम्हें ही मिलेगा, पर कथा पे ध्यान दो, प्रसाद पे ध्यान मत दो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अभी पहले गिरिराज जी महाराज को भोग लगेगा तब मिलेगा, चिंता ना करो हैं? तब तक कथा सुनो भाव से। बोले महाराज आपने देखा होगा मैया पूजा करके मंदिर में गई और दरवाजे पे बाहर निकल के आई, सो दिल्ली में एक बतास भोरे आई। अब बताओ बाकी बाद में जब बतासी पे चीटियां पड़वो चालू भयो, चेटा पड़वो चालू भयो, और कोई भगत जाके जब जाके पूजा करे को जावेगो, बाको पैर बापे पड़ेगो तो पाप होएगो कि पुण्य होएगो हैं? भक्ति करो लेकिन अंध भक्ति मत करो। भक्ति वही श्रेष्ठ होती है जो ज्ञान से युक्त होती है, और मेरे भाई जो ज्ञान से युक्त नहीं है, जो वैराग्य से युक्त नहीं है, वो भक्ति तो है, भक्ति है लेकिन वो अंध भक्ति है। ज्ञान भी होना आवश्यक है, इसलिए हमारे प्रभु ने ज्ञान कराया। और देखो जी, जैसी हमारे प्रभु ने कहा ये नहीं मानी गोपियां, तो भगवान सवेरे सवेरे 4 बजे जाके पहुंच गए जमुना किनारे पर, सबके वस्त्रों को इकट्ठा किया और एक पेड़ पे ऊपर जाके चढ़ के बैठ गए। बहुत देर रह गई स्नान करते करते, जब ठंडा लगना शुरू हुआ, कपकपी आना शुरू हुआ, एक गोपी ने कहा बहन अब तो चले पूजा करेंगे, अब तो सर्दी लग रही है। जा किनारे की ओर देखा, अरे बहन हमारे वस्त्र कहाँ गायब हो गए, लगता है कोई चोर ले गया। बोले सुबह सुबह कौन चोर आएगा यहाँ पर? अरे बहन ऐसा लगता है कोई बंदर ले गया। बोले सुबह सुबह तरके बंदर भी कोई नहीं आएगा यहाँ पर, तो कौन ले गया हमारे वस्त्रों को? जब निगाह दौड़ा के देखा तो वृक्ष पर चमचमाते कपड़ों, अरे बहन वो देखो देखो हमारे कपड़े वहां टंगे हैं। अरे चोर भी है साथ में। बोले कौन है? वही है हमारो सामरो हैं। वो देखो कालो को नंद को छोरा वहां बैठो है, हमारे कपड़ों को चुरा के बैठो है। अरे लाला हमारे वस्त्र को दो। कहते हैं बोले भैया यहाँ पर एक वर्ण की गोपियां नहीं है, यहाँ चारों वर्णों की गोपियां हैं। तो दास वर्ण की गोपियां कहती हैं श्याम सुंदर ते दास्य, हे श्याम सुंदर हम तुम्हारी दासी हैं, हमारे वस्त्रों को दो। वैश्य कन्याओं ने कहा करवा मत बोधितम, हे कन्हैया हम तुम्हारे हाथ जोड़ती हैं, हमारे वस्त्रों को दो। ब्राह्मण कन्याओं ने कहा देहि वासांसि धर्माज्ञ, हे धर्मज्ञ आप धर्म को जानने वाले हो। क्षत्रिय कन्याओं ने कहा नोचित रागे ब्रुवामहे, अगर हमारे वस्त्रों को नहीं दिया ना तो हम तुम्हारी शिकायत करेंगे। बोले कहाँ शिकायत करोगे? बोले हमारी सरकार से शिकायत करेंगे। क्यों जी? वृंदावन की सरकार कौन? श्री राधा रानी। बोलो राधा रानी की जय हो। एक बार कंस से कहा बोले महाराज तुम ये असुर भेज रहे हो बार बार, एक बार खुद ही क्यों नहीं चले आते ले तलवार? हा? जाके अपने दुश्मन को मार भी दो, 8वां काल तुम्हें सामने दिख रहा है, इतने असुर भेजते हो, सबको मार मार के उसने पलायन कर दिया, तुम खुद ही चले जाओ ना। कंस ने सोचा बोले चलो अब की बार हम ही निपट के आते हैं, सो लेके तलवार ब्रज में घुस गया।
जैसी ब्रज में घुसा सो मन में आया कि बोले जहां मिल गया मुझे कृष्ण वहीं मारूंगा। जैसी भावना बदली तो कहते हैं भैया राधे रानी कृपा से वह कंस गोपी बन गया। अब कंस बड़ा अचंभित हुआ, बोले अब हम किस मुंह से जाएंगे मथुरा लौट के, लोग हमसे क्या कहेंगे, हम तो अब नारी बन गए, गोपी बन गए। रोने लगा, गोपियों के पास पहुंचा रही, देवियों कृपा करो, हम जैसे पहले थे हम वैसी स्वरूप में आ जाएं। बोले हम कुछ नहीं कर सकते, हमारी सरकार के पास में चलो। राधे रानी के पास में ले गए, बोले ब्रज में तुम आए और तुम्हारी जो भावना है वो दूषित हुई, इसलिए तुमको ये स्वरूप बदलना पड़ा। ब्रज में आओ तो अच्छी भावना लेकर के आओ, आज के बाद में ऐसी भावना लेके मत आना। कंस को भगाया तो कंस फिर कभी लौट के नहीं आया। गोपियों के वस्त्रों को दिया, भगवान ने ये एक लीला के रूप में ही किया। लोग कहते हैं भगवान ने कपड़े चुराए, ये किया वो किया। अरे भैया एक बात बताइए, 7 वर्ष की अवस्था वाले बालक के मन में क्या दुराव हो सकता है, क्या क्षोभ हो सकता है, क्या विकार हो सकता है। ये केवल प्रभु की एक लीला थी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज भगवान जब गौ चराने के लिए चले तो रास्ता में ने भूख लगी, बोले हरे भैया कुछ खावे के लिए कुछ हो तो दो। बोले महाराज कछु ना है। तो कहा करें कन्हैया, बोले पास में एक गांव है जहां पर ब्राह्मण लोग निवास करते हैं, एक काम करो ना, जाओ वहां से भोजन लेकर के आओ। जैसे ग्वाल बाल पहुंचे भोजन लेवे काजे, सो ब्राह्मण देवता तो यज्ञशाला में स्वाहा 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 हवन चल रहा था। और जैसे ही बालकों ने ग्वाल वालों ने कहा अजी ब्राह्मण देवता कछु खावे को तो दो, ब्राह्मण देवता बोले तो कुछ नहीं क्योंकि हवन चल रहा था। टेढ़ी टेढ़ी आंखों से देखा, बोले भागो यहाँ से, हमें हवन करने दो, काय को बीच में पूजा में विघ्न पैदा करते हो। ग्वाल वालों को भगाया तो बेचारे आ गए अपने कन्हैया के पास में। क्यों रे कन्हैया तो बेइज्जती करे कोई और जगह ना मिली का, तेने हमको भेजा, उन ब्राह्मण देवताओं ने हमको उल्टा भगा दिया। बोले भैया अब की बार हमारे कहने से उन ब्राह्मण पत्नियों के पास में जाओ। जैसी ब्राह्मण पत्नियों के पास में पहुंचे, ब्राह्मण पत्नियों ने कहा आओ लाला कैसे आए। बोले मैया हमारे कन्हैया पास में बैठे हैं, भूखे बैठे हैं। बोले चिंता न करो, उनके लिए अभी हम भोजन बनाते हैं। मैयाओं ने सुंदर चौका पवित्र किया, चौका पवित्र करने के बाद में और भोजन बनाना शुरू किया। बोलो जय श्री कृष्ण। आप भी चाहती हैं कि आपके बालकों के, आपके पतियों की बुद्धि सही रहे। कौन माता नहीं चाहती कि हमारे घर में कोई क्लेश ना हो, हमारे घर में हमारे पतियों की बुद्धि ठीक रहे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई, उसके लिए सबसे बड़ी व्यवस्था आप ही के हाथों में है। यदि घर में भोजन बनाओ शुद्ध पवित्र होकर के बनाओ, जब उस भोजन को तुम्हारे पति और बच्चे करेंगे तभी उनकी बुद्धि शुद्ध होगी। यदि घर में कहीं आपने शुद्ध पवित्र होकर के भोजन नहीं बनाया और उसी भोजन को आपने अपने बच्चों को खिलाया तो बच्चों की बुद्धि कभी पवित्र नहीं हो सकती है। कुछ कह दिया, कहीं मैया गुस्सा में आ रही है, आटा मार रही है, 2 4 5 आंसू आटे में टपक रहे हैं, इन सब ने मैं परेशान कर दी। इस घर में रहना मेरा बेकार है। और 2 4 5 आंसू टपक करके नाई बाग आटे में गिरे, वही जाके रोटी बने, उसी को तुम्हारे पति खावें, बच्चे खावें। तो बताओ उन आंसू भरी रोटियों को पाने के बाद में उन्हें सुख मिलेगा या दुख मिलेगा है? जैसी आपके विचार होंगे। एक भगतानी हुई, उसके कंडे चोरी हो गए। उसने कहा हमारे कंडे चोरी हो गए। अरे तो बोले मैया तेरे कंडों को पहचानेंगे कैसे। बोले मेरे तो कंडों की पहचान है। बोले कहाँ पहचान है। बोले ये तो हमारे ऊपर, हम देख लेंगे कौन सा कंडा हमारा है कौन सा उसका है। अच्छा, और जैसी उन गोबर के उपलों को देखने के लिए वो मैया भगतानी चली, जाकर के देखा तो एक एक उपले को उठाती जाए और अपने कान से लगाती जाए। लोगों ने देखा, बोले ये क्या कर रही है। उसने कहा बोले ये मेरा है, ये मेरा है। बोले तुमने कैसे पहचाना। बोले जब हमने इन उपलों को थापा उस समय हमने भगवान का संकीर्तन कर रहे थे, आज वही संकीर्तन की आवाज इनमें से भी आ रही है। सोचिए, उन गोबर के उपलों में से वो संकीर्तन की आवाज आ सकती है, तो क्या आपके हाथ की बनाई हुई रोटियों में से क्या वो चमत्कार नहीं हो सकता। इसलिए भगवान का स्मरण करके और
शुद्ध बुद्ध होकर के जितना आप भोजन बनाएंगी उतनी हमारे परिवार में हमारे परिवार वालों की बुद्धि भी शुद्ध होगी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सभी ग्वाल वालों ने और बढ़िया ब्राह्मण पत्नियों ने सुंदर भोजन बनाया और जैसी कन्हैया के पास में लेकर के पहुंची आज प्रेम से पवाया। बोले मांगो देवियों तुम्हें क्या चाहिए? बोले महाराज हमें कुछ नहीं चाहिए, पर जब आपको भोजन लेके यहाँ पे आ रही थी ना तो हमारे पति टुकुर टुकुर टेढ़ी टेढ़ी आंखों से देख रहे थे। बोले लौट के आओ तब बताएंगे तुमको। अब महाराज लौट के जाएंगे तो कछु हमसे कहे नहीं, बस यही हम चाहते हैं। बोले चिंता न करो कुछ न कहेंगे। मयि बम विभोर हति भवान गदत्यम नृशंसम सत्यम कुरु सुनिगमम तब पादमूलम। बड़ी सुंदर प्रार्थना की प्रभु, आपने हमको दर्शन दिया, आपने इस भोजन के माध्यम से हम पे कृपा की, आज हम कृतार्थ हो गए। जैसे भगवान आज घर लौट के आए हैं तो देखा तो रसोई घर में से बड़ी खुशबू आ रही थी। मैया के पास पहुंची, बोली मैया अरे कछु खावे को दे मैया हमें, देखना तेरे रसोई घर में से बड़ी खुशबू आ रही। बोले कन्हैया दूर 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 दूर। बोले क्यों मैया? बोले बेटा आज घर में पूजा है, पहले देवता को भोग लगाएंगे तब जाके तुझे खिलाएंगे। बोले मैया कौन की पूजा है रही है, हम इसकी पूजा क्यों करते हैं, क्यों पूजा करना चाहिए? देख लाला मैं सवेर से रसोई घर में लगी हूँ, मेरो हेरो दिमाग खराब, अब तू मेरो दिमाग मत खा, तू ये काम कर बाबा के पास में चला जा और उन्हीं से पूछ कौन की पूजा होनी। अच्छी बात है मैया। बाबा के पास में पहुंचे, बाबा आज मैया मुझको रसोई में कभी खावे को ना दे, कहे पूजा होनी है, ये पूजा कौन की होनी है? बाबा ने कहा पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघा तस्यात्म मूर्तयः ते भी बरसन्ति भूतानां प्रीणनम जीवनम पयः। बेटा ये इंद्र भगवान की पूजा है, हम एक वर्ष में एक बार उनकी पूजा करते हैं और जब इंद्र देवता प्रसन्न होते हैं तो बरसात करते हैं, और बरसात जब होता है तो ये घास उत्पन्न होता है, हमारे लिए गऊओं के लिए घास उत्पन्न होता है, तो बोले गऊ धन की प्राप्ति होती है, घर में दही दूध मक्खन इनकी वृद्धि होती है। तो बाबा कहा यदि इंद्र की पूजा नहीं करेंगे तो क्या पानी नहीं गिरेगा? बेटा ये तो और हमें नहीं पता। बोले बाबा सबका अपना अपना काम नियुक्त है, वायु का काम है चलना, अग्नि का काम है जलाना, है ऐसी इंद्र का काम है पानी का बरसाना। यदि इंद्र ने कहीं अपना काम नहीं किया तो इंद्र को बदल के दूसरा को इंद्र बदल देंगे। बोले बेटा तेरी बातें हमारी समझ में तो आती नहीं। अच्छा बाबा एक बात बताओ, आपने आज तक इंद्र की पूजा की तो क्या कभी इंद्र तुम्हारे सामने भोजन करने को आया? बोले बेटा बिल्कुल नहीं आया। फिर तुमने कैसे पूजा की? बोले हम तो एक काम करते हैं, थोड़ी सी ने कंडिया ली, अग्यारी ने रख दी अग्नि करने के बाद में, अग्यारी करने के बाद में, और वहां में 2 4 5 चम्मच ने घी की डारी, बगल से ने दीपक लगा दियो, और जैसी ने लो आई से बोले देवता आए गए, हम तो उसी पे चढ़ा देते हैं। बोले ऐसे ऐसे अग्यारी बा काम हम ना करें, हम तो ऐसे देवता की पूजा करेंगे जो सामने प्रकट है कि हमारे भोजनों करेगा। अच्छो मैया तो ऐसा देवता तेरा कौन है बता कन्हैया? बाबा ने पूछा, तब कहा बोले बाबा एक हमारे देवता हैं गिरिराज जी महाराज, उनकी पूजा करेंगे, और वो गिरिराज जी महाराज हमारे गौ धन को पालने वाले, उनकी तलेटी में हमारी गौ माता चरवे को जावे हैं, बड़ो सुंदर वहां से घास प्राप्त हो गौ माता को, इससे हमारे घर में और गौ धन की वृद्धि हुए। अब बाबा पूजा ना करेंगे इंद्र की, अब तो हम अपने गिरिराज बाबा की पूजा करेंगे। बाबा ने कही देख लाला मैं अकेलो ना हूं, 9 नंद और भी हैं, पंचायत करनी पड़ेगी। बोले हो जान दो पंचायत। सबको बुलाया, सबसे कहा भैया अब की बार हमारे कन्हैया को मन है कि इंद्र की पूजा नहीं होगी, गिरिराज की पूजा होगी। ग्वाल वाल बोले कन्हैया हम तो तैयार हैं, पर एक हमारी शर्त है भैया, कोई विघ्न आएगा तो? बोले चिंता न करो गिरिराज जी रक्षा करेंगे। दूसरी बात तेरे देवता को सामने खड़ो है कि हमारा भोग लेना पड़ेगा, प्रसाद पाना पड़ेगा। बोले हम तुम्हारी शर्त मंजूर करते हैं। अच्छी बात है भैया। सारे ब्रज में घोषणा हो गई, अरे भैया
अब इंद्र की पूजा नहीं, अब तो गिरिराज जी की पूजा होगी। सबके सब सुंदर सुंदर पकवान बना के लाई और गिरिराज जी की ओर चलो। सब अपने अपने घरों में तैयारियां कर भी लगे। अजी सुंदर सुंदर पकवान बनाए, पुआ पकौड़ी हलवा रेवड़ी जो भी जिस पे बनाया प्रसाद, अपना अपना प्रसाद गाड़ियों में रखा और सबके सब गिरिराज जी महाराज जावे को तैयार भये। आपको चलना है कि नहीं? जिनको चलना उन्हें हाथ खड़े करी हो कि बैठे बैठे परेशान है गए। चलो गिरिराज जी महाराज की ओर। बोलो गिरिराज जी महाराज की जय हो। एक बात और बताएं आपको, यदि परिक्रमा करने जाओगे तो 7 कोस की परिक्रमा करनी पड़ेगी, तो हर काऊ की बस की बात ना है। और भागवत में जो कथा आती है गिरिराज जी महाराज की, इस कथा को सुनने से वही 7 कोस की फल का प्राप्त होता है व्यक्ति को, इसलिए भाव से कथा को श्रवण करो। बोलो गिरिराज जी महाराज की जय हो। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाई माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाई माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाई माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाई माने मेरो मनुआ। हाँ सखी नाही माने मेरो मनुआ, सखी नाही माने मेरो कनुआ। सखी नाही माने मेरो मनुआ, सखी नाही माने मेरो तनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाई माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाई माने मेरो मनुआ। श्री राधे ताली बजाते बड़े भाव से गाइए। हरि बोल। और 7 कोस की दे परिक्रमा, 7 कोस की दे परिक्रमा। और 7 कोस की दे परिक्रमा, 7 कोस की दे परिक्रमा। और 7 कोस की दे परिक्रमा, 7 कोस की दे परिक्रमा। 7 कोस की दे परिक्रमा, 7 7 कोस की दे परिक्रमा। मैं तो मानसी, मैं तो मानसी, मैं तो मानसी गंगा नाहूं मेरी वीर, नाई माने मेरो मनुआ। मैं तो मानसी गंगा हूँ मेरे वीर, नाई माने मेरो मनुआ। हमें तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाई माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाई माने मेरो मनुआ। हरि बोल। सात शेर की करूँ रे करैया, 7 शेर की करुर करैया। और 7 शेर की करूँ रे करैया, 7 शेर की करुर करैया। 7 शेर की करूँ रे करैया, 7 शेर की करुर करैया। मैं तो ब्राह्मण, मैं तो ब्राह्मण, मैं तो ब्राह्मण नौत जिमाऊं मेरी वीर, नाई माने मेरो मनुआ। मैं तो ब्राह्मण नौत जिमाऊं मेरे वीर, नाई माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाई माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाई माने मेरो मनुआ। हरि बोल। जय हो।
गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं, श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं, और श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं, श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं, और श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं, 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 श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं। मैं तो पेड़ा, मैं तो पेड़ा, मैं तो पेड़ा भोग लगाऊं, मेरी वीर नाई माने मेरो मनवा। मैं तो पेड़ा भोग लगाऊं, मेरे वीर नाई माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं, मेरी वीर नाई माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं, मेरे वीर नाई माने मेरो मनवा। आ सखी नाई माने मेरो मनवा, सखी नाई माने मेरो कनुआ, सखी नाई माने मेरो मनवा, सखी नाई माने मेरो मनवा। आ सखी नाई माने मेरो मनवा, सखी नाई माने मेरो कनुआ, सखी नाई माने मेरो मनवा, सखी नाई माने मेरो कनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं, मेरी वीर नाई माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं, मेरे वीर नाई माने मेरो मनवा। जय हो। चंपा जाए चमेली हो जाए रही, 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 चंपा जाए चमेली हो जाए रही। और मैं कैसे ऐसे काम नहीं चलेगा। दोनों हाथ खड़े करके हाजिरी लगाते हुए गिरिराज महाराज चरणों में, अरे मैं कैसे रह जाऊं, मेरी वीर नाई माने मेरो मनवा। मैं कैसे रह जाऊं, मेरे वीर नाई माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं, मेरी वीर नाई माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं, मेरे वीर नाई माने मेरो मनवा। सखी नाई माने मेरो मनवा, सखी नाई माने मेरो कनुआ, सखी नाई माने मेरो मनवा, सखी नाई माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं, मेरी वीर नाई माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं, मेरे वीर नाई माने मेरो। श्री राधे जय हो। हरि बोल। गिरिराज महाराज की ऐसो नहीं हो कि चलते जावे गिरिराज महाराज निकर जावे हैं। सभी के सब ब्रजवासी गिरिराज महाराज की तलहटी में आए। अब सबने कहा, बोले कन्हैया अब बता भैया कैसे पूजा करनो है, कैसे अर्चना करनो है, तुम्हें बताना पड़ेगा ना। सबके सब ब्रजवासी आकर कन्हैया ने कहा, भैया सबसे पहले काम करो, सबके सब मिल करके पहले गिरिराज जी को स्नान कराओ। कहा रे तेरो देवता? बोले 7 कोस को जो पर्वत दिखना रहो तुम्हें सामने, यही तुम्हारो देवता है। बोलो गिरिराज जी महाराज की जय हो। सबने बड़े प्रेम से बोले, कहा करें कन्हैया कैसे पूजा करें? बोले पहले आकर के और गिरिराज जी महाराज को स्नान कराओ। ये सब ना करो भैया, फेंको मत। क्या कर रहे? बैठो बैठिए। 2 4 5 बाल्टियां ग्वाल वाल लेके आए, जमुना में से स्नान करायो। बेचारे हाँफ वो चालू भैया। बोले कन्हैया
हमारे बापन को भूतो नाए के जब 7 कोस के पर्वत को हम नवाए सके। अरे भैया चिंता न करो, लाओ गंगा जी यहीं प्रकट करें। सो हमारे प्रभु ने यहाँ पर गंगा जी प्रकट की। बोले मानसी गंगा की जय हो। गंगा जी का प्रकट हुआ, सुंदर स्नान कराया। स्नान करावे के बाद में भैया अब कहा करें, बोले चंदन लगाओ। चंदन लगाया। भगवान भोलेनाथ देख रहे थे लीला को, बोले बाजी बा, चलो हम भी दर्शन करे को चलें। पर दर्शन करे को चलें कैसे, उसे लेके जरूर चलेंगे। सो बस जैसे ही सबने अपना अपना पूजा करे, चंदन लगा दियो, आरती कर दी, प्रसाद सामने रख दिया। मैया ने कही क्यों रे कन्हैया, तेने कही कि तेरो भगवान सामने प्रकट है के हमारे भोजन करेगा, कहाँ है तेरो भगवान। बोले हमारे भगवान तो आवे को तैयार हैं, पर उनको भाव से बुलावे की आवश्यकता है। नेक अपने अपनी आंखें को बंद करके नाई और जोर से जयकारो लगाओ। जैसी जयकारो लगाओगे उसी बस हमारे भगवान प्रकट हो जाएंगे। श्री राधे पहले कथा सुनो, बैठिए, अभी अभी पूजा कराना बात, बैठो। और जैसी जाकर के नाई सबने आंखें बंद की ब्रजवासियों ने और भाव से जयकारो लगायो। बोले गिरिराज जी महाराज की जय हो। और जैसी गिरिराज जी महाराज को जयकारो भयो, सो गिरिराज जी महाराज प्रकट हो गए। अरे भैया कन्हैया का तेरो यही भगवान गिरिराज जी। बोले हाँ भैया यही हमारे गिरिराज जी हैं। अच्छा जी एक काम करो, सब लाओ भैया अपने अपने घर से अपने अपने पकवान कहा ले लेके आयो, लगाओ गिरिराज जी महाराज को भोग। जैसी भोग लगना आरंभ हुआ, अरे भाई पहले कथा सुन लो, शांति से बैठो, इतनी जल्दीबाजी काहे करते हो। कथा हो जाने दीजिए, इसके बाद में आराम से पूजन कराएंगे, ठहर जाओ। अब जैसे ही मैया ने कहा, बोले कन्हैया मुँह कछु दार में ने कारो से लग रहो। बोले का मैया कहा लगे तुम। बोले तेरी शकल और जा गिरिराज की शकल एक सी क्यों लग रही है, तेने कछु लीला तो ना करी कन्हैया। बोले नाना मैया, बोले मैं हूं पद्मा गैया को दूध पियो और जेहू पद्मा गैया को दूध पिए, तासे आखी शकल और हमारी शकल दोनों की एक सी है। अच्छो कन्हैया। अब तो कहती हैं उसी समय भोलेनाथ आए और भोलेनाथ ने एक इतना बड़ा भांग को गोला लेके नाई और गिरिराज जी के मुख में सरकाए दियो। जैसी भांग चढ़वो शुरू भयो सो और आन सो पास में एक आन और नाम को गांव और बस गयो है? सबसे कहा ब्रजवासियों से, अरे भैया ये गिरिराज जी महाराज को तो भोजन करन दो, अब परिक्रमा करनी पड़े 7 कोस की। अच्छो कन्हैया तो चलो 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 सबके सब परिक्रमा करके आते हैं। तो सबके सब ब्रजवासी परिक्रमा करवे को चले। आइए आप हम भी बड़े भाव से और गिरिराज जी महाराज की बैठे बैठे परिक्रमा कर लेते हैं। 7 कोस की परिक्रमा तो आपने ऐसे की होगी, लेकिन बैठे बैठे ताली बजाते हुए बड़े भाव से आप परिक्रमा करेंगे। बोलो गिरिराज जी महाराज की जय हो। सब ब्रजवासी परिक्रमा करवे। हरि अर्पण करके तन मन धन, अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चल रे श्री गोबर।